किसी भी नंबर का लॉगरिथम निकालना है जिसका बेस 10 है, उसके लिए मैं आज बता रहा हूँ, सिंपल तरीका है, कोई टेंशन नहीं, बहुत इजीली निकाल सकते। सपोज करिए आपके पास है log 2.186, तो 2.186 है ना, तो आप देखिए पॉइंट के पहले का पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, पॉइंट के बाद का मेंटीसा होता है, इसका बेस 10 है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, इसको डिवाइड कर देंगे ब्लॉक में, एक ब्लॉक ये हमारा हो जाएगा, दूसरा ब्लॉक ये हो जाएगा। मतलब पहला दो नंबर देखना है, पहला दो नंबर तो यही है मुझे, तो इसी को देखना है भाई 21 कहाँ है, 21 यहाँ पर है, ठीक है। एक चीज और देखना है कि पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स है, अगर पॉइंट के बाद आगे अगर एक डिजिट है तो आपको 0 लेना है, पॉइंट के आगे अगर 2 डिजिट है तो उससे एक कम 1 लेना है, पॉइंट के आगे 3 डिजिट है तो आपको 2 लिखना है, मतलब जितने डिजिट्स रहेंगे उससे एक कम नंबर लिखना है। तो यहाँ पे एक डिजिट है मतलब 2 है, मतलब एक डिजिट है तो हम 0 सिर्फ लिख के रखेंगे। अब हम लोग ने दो दो डिजिट में ब्लॉक में बांट दिया था, पहला ब्लॉक 2 डिजिट का, उसमें 21 दिख रहा है, 21 ढूंढिए कहाँ है, यहाँ पे 21 के 8 में जाइए, 21 का 8 इधर है, 21 का 8 इधर है, 3385, तो इधर लिख देते हैं 3385 लिख देते हैं। अब 3385 में अब देखिए 6 है, 6 आपका क्या है, इसको मीन डिफरेंस कहते हैं, लास्ट वाले 21 का 8 में गए और 6 मीन डिफरेंस है, 6 यहाँ पर है, देखो यहाँ पे 6 है, एक यहाँ पे 6 है भाई, ये 6 है, 6 है, 12 हो गया ये, तो 12 यहाँ पे लिख देंगे, 5 2 7 8 1 9, और ये हमारा हो जाएगा 3 तो वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 0.3397 आ जाएगा, ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर से मान लो, सपोज करो कि log ऐसे आ गया 32.86 आ गया, तो पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स है, यहाँ पे पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट है तो हम एक कम लेंगे, हम लिखेंगे 1 पॉइंट, ऐसे लिख के रखेंगे। अब हम इसको दो भाग में बांट देंगे, पहला भाग क्या है 2 डिजिट का, दूसरा भाग अगले 2 डिजिट का, तो पहला 2 डिजिट का भाग 32 है, तो 32 यहाँ पर है, 32 का 8 है, थोड़ा सुंदर कोई नंबर लेते हैं, 8 नहीं लेते, 32 पॉइंट ले लेते हैं, 775 ले लेते, चलो। तो 32 पहला ब्लॉक था, तो 32 यहाँ पे पहुंचे, 32 के 7 में जाएंगे, 32 का 7 कहाँ पे है, देखिए ऊपर से देखिए 32 का 7 यहाँ पर है, ठीक है। 32 का 7 ये है भाई, 5145 है, तो हम लिख देंगे 5145, और इसमें 5145 में आप देखिए कि मीन डिफरेंस, ये आखिरी डिजिट मीन डिफरेंस में आ जाएगा, 32 का 7 और मीन डिफरेंस 5 जाओ, मीन डिफरेंस 5 ये मीन डिफरेंस आई थिंक 7 है, इसके नीचे देखिए 7 ही आ रहा है, 7 जोड़ लीजिए, 7 5 12 का 2 हाथ में रहा 1 4 1 5 और 51, ये हो जाएगा 5152, बहुत सिंपल। 3 डिजिट लेते, चलो एक और लेते हैं, चलो एक और लेते हैं, मान लो लेते हैं, इसको रीच कर दें, सपोज करो आपके पास है log, आपके पास है log, सबका बेस 10 है, ये ध्यान रखना, 123.4 है, तो देखिए पॉइंट का कितने डिजिट्स है यहाँ पे, पॉइंट का 3 डिजिट्स है, यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं 3, तो हमें 2 पॉइंट करना है, एक कम लेना है, 3 डिजिट है तो 2 लेना है। अब फिर मैं बांट दूंगा, पहला ब्लॉक, तो 4 ही ब्लॉक तक जाना है, उससे आगे जाना नहीं है। 12 का वैल्यू कितना है हमारा, 12, चलो 12 जाते हैं, पहला ब्लॉक 12 बोलता है भाई, 12 के 3 में जाना है, 12 का 3 है 080899, और इसी लाइन में मीन डिफरेंस 4 है, 12 का 3 मतलब दो दो का ब्लॉक बनाना है, 12 का 3 और मीन डिफरेंस 4 है, तो चलो भाई मीन डिफरेंस 4 पे चलते हैं, ये मीन डिफरेंस इसका 14 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है, आप टेबल अपने पास रखना और जैसे से मैं कर रहा हूँ वैसे करके दिखना, बहुत इजी समझ में आएगा। मीन डिफरेंस 14 आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी दिखेगा नहीं अच्छे से, दिक्कत होगा। 14, 9 4 13, 9 1 10, 1 11, 8 1 9, हो जाएगा 0913, ये आंसर होगा, ठीक है। तो इसको सेव कर लीजिए, और फिर एंटी लॉक का फिर अगले क्लास में एंटी लॉक का मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है।